आपको पता है भगवान राम अपना वनवास काटने से पहले अपने सारे हेल्पर्स को 14 साल की इनकम इन एडवांस पे कर कर जाते हैं। कितने टाइम की? एक दो महीने की नहीं, एक दो साल की नहीं, 14 साल की इनकम इन एडवांस पे कर कर जा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि कहीं इससे वर्कर्स लेजी तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो आलसी तो नहीं हो जाएंगे, हरामखोर तो नहीं हो जाएंगे, काम चोर तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि उनकी फिलॉसफी क्लियर थी कि भाई जहां वर्कर्स के पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी और जहां वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होगी, वहां पर वर्कर्स फिर अपना दिल लगाकर काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं कि वर्किंग कंडीशंस टेरेबल रखो और वर्कर्स को काट काट के तरसा तरसा के पेमेंट करो, जो क्योंकि पता है अगर एडवांस में पेमेंट कर दी सारी तो अगले दिन वो काम पर नहीं आएगा। आपका काम ऐसा है। अब कई लोग मेरे को पलट कर बोल सकते हैं कि भाई तू इतना बड़ा दयावान बन रहा है तो जो पेंट करने आते हैं दिवाली पे उनको एडवांस में पैसे देकर देख ले, अगले दिन काम पर नहीं आने के। तो भाई साहब ऐसा इसलिए है क्योंकि उन गिग वर्कर्स के पास, बेचारों के पास कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। हम जो उनको पैसा दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, उनका घर बार चलाने के लिए। तो इसलिए वो दो तीन चार काम इकट्ठे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि एक से पैसा आ गया तो यार चलो दूसरे के यहाँ काम करके वहां भी पैसा बना लो। अगर उनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी इन द फर्स्ट प्लेस तब वो अच्छे से काम करेंगे अपना दिल लगाकर। दूसरा रेलेवेंट लेसन जो पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड मेरे को रामायण में मिला वो ये था कि भाई भगवान राम ने अंत तो कर दिया रावण का बाय द टाइम ही टर्न 41 ईयर्स ओल्ड, लेकिन रावण ने जो दुर्व्यवस्था फैला दी थी, जो मर्यादा का नाश कर दिया था, उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए भगवान राम को 11,000 साल अर्थ पे रूल करना पड़ गया। तो भाई साहब कोई भी अगर बंदा गलत आ जाए पोजीशन ऑफ पावर में आज के टाइम पर, उसको रिमूव करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करने में लग जाए, उनको कॉम्प्रोमाइज करने में लग जाए, तो वो डैमेज लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो कोई अगर हमारी न्यायपालिका को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मीडिया की ऐसी तैसी कर रहा है, तो उससे जो इंस्टीट्यूशनल डैमेज होगा उसको रिवर्स करने में बहुत टाइम लगेगा। तो एज अ इन्फॉर्म्ड पब्लिक हमेशा हमें अपने वॉच पे रहना चाहिए कि हम किसी भी रूलर को ये ना करने दें। तीसरा लेसन मेरे को मिलता है भगवान राम की समुद्र पूजा से रिलेटेड। जब भगवान राम को, राम सेना को समुद्र लांग करके लंका जाना होता है तो भगवान राम पहले ट्राई करते हैं कि समुद्र की उपासना करता हूं और यही हमें कोई सोल्यूशन बताएंगे। तो जैसा कि तुलसीदास लिखते हैं कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन ही बीती, बोले राम सकोप तक भाई बिन होई न प्रीति। भाई 3 दिन तक उपासना करते कोई जवाब नहीं आता उसका। अब यहाँ पर भगवान राम जो है वो एक कॉन्शियस बीइंग है, वो एक चेतन पदार्थ है, और समुद्र क्या है? जड़ पदार्थ, लाइफलेस बीइंग। तो जब भी कोई चेतन पदार्थ जड़ पदार्थ का गुलाम बन जाता है या उनसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीडिंग्स करता है, तो जो जड़ पदार्थ है वो चेतन पदार्थ को खूब नचाता है, उसके प्रति स्ट्राइक हो जाता है कि भाई अपनी ऐसा करा, मैं तो नहीं सुन रहा। लेकिन जहां चेतन वापस से अपना कंट्रोल रिज्यूम कर लेता है जड़ पदार्थ पे, तो तुरंत वो उसका सेवक बन जाता है, तुरंत उसको सर्व करने लगता है, वो जी हजूरी स्टार्ट कर देता है। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम मटेरियलिस्ट चीजों के पीछे घूम घूम के उनके गुलाम ही ना बन जाए बिल्कुल। सो लॉन्ग एज वी रिटेन द कंट्रोल ओवर देम, हम उनके मास्टर है, तो हमें मटेरियलिस्ट चीजें सर्व करेंगी। लेकिन जहां हम उनके गुलाम हो जाएंगे वहां वो हमारी ऐसी तैसी मार देंगी। और इसी से रिलेटेड फोर्थ लेसन मिलता है कि भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई कोई भी मटेरियलिस्ट चीज ऑब्टेन करना अपने फैमिली मेंबर्स को, बंधुओं को, इन सबको नुकसान पहुंचा के उसको ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे जहरीले खाने को त्याग देना चाहिए। इवन दो खाना दिखने में बहुत अच्छा लग सकता है या उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ सकता है। तो जितने भी लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं कि भाई फलान फैमिली मेंबर की मैं जमीन ही हथिया लूं, अपने भाई को धोखा देकर ये हिस्सा कर लूं, प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं, तो उसका उनको त्याग करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाहे अर्थ पे तो पीस मिल जाएगा, अर्थ पे आप बेनिफिट भी उठा लोगे, स्पिरिचुअली या फिर आफ्टर लाइफ में आपका क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है।